संन्यास का अर्थ त्याग नहीं। प्रसंगवश शास्त्री जी से संन्यास पर भी चर्चा चली। शास्त्री जी का कहना था संन्यास का मतलब त्याग नहीं है। वस्तुतः संन्यास इस बात की कोशिश है कि एक व्यक्ति सर्वस्व त्याग कर यह देखता है कि फिर भी मैं बचता हूँ कि नहीं। प्रश्न यह नहीं है कि संसार बुरा है इसलिए उसका त्याग किया जाए, और प्रश्न यह भी नहीं है कि घर बुरा है इसलिए त्याग कर दिया जाए, और प्रश्न यह नहीं है कि पत्नी पाप है इसलिए उसका त्याग कर दिया जाए। संन्यास एक अनूठा प्रयोग है। संन्यास एक चेष्टा है, एक प्रयत्न है, एक प्रयास है। क्या मैं सब छोड़कर और सर्वस्व का त्याग कर बचता हूँ? अगर नहीं बचता तो मैं नहीं ही था, धोखे में था। अगर सब कुछ छोड़कर भी बच सकता हूँ तो पत्नी मेरी नहीं, पुत्र मेरा नहीं, मित्र मेरे नहीं, घर मेरा नहीं, धन मेरा नहीं, इस संसार में कुछ भी मेरा नहीं। निपट नंगा खड़ा हूँ राह पर, फिर मैं क्या बचता हूँ? अगर बच सकता हूँ तो तभी जब मेरे पास आत्मा नाम की वस्तु है। अगर नहीं बचता हूँ तो मुझे आत्मा की खोज करनी चाहिए। संसार की सारी वस्तुएं इसलिए नहीं छोड़नी है कि वे बुरी है, उन्हें इसलिए छोड़ना है, उनका इसलिए त्याग करना है कि उनके साथ रहने पर यह ख्याल आना मुश्किल होता है कि मैं भी हूँ या केवल तमाम वस्तुओं का जोड़ ही है। एक साधक, एक योगी और एक सन्यासी जंगल में इसलिए आता है कि नगर बुरा है, इसलिए नहीं कि नगर में सत्य नहीं मिल सकता है। एक सन्यासी को, एक साधक को और एक योगी को सब कुछ छोड़कर जंगल में एकांत में जाने का मतलब केवल यही है कि क्या वहाँ अकेले में होश रहता है या खो जाता है। जब मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ फिर भी मैं होता हूँ या नहीं होता हूँ, बस जंगल में जाने का यही प्रयोजन है। अगर वहाँ भी होता हूँ तभी समझना चाहिए कि आत्मा नाम की संपदा है मेरे पास, अन्यथा नहीं है। अगर नहीं है तो तुरंत उसकी खोज में मुझे निकल पड़ना चाहिए। शास्त्री जी ने कहा, इसीलिए बुद्ध, महावीर जैसे लोग अपनी आत्मा से साक्षात्कार हो जाने के बाद और मैं कौन हूँ का उत्तर मिल जाने के बाद अपने गांव और अपने घर वापस लौट आते हैं। अब उनको न कोई भय रहता है और न तो चिंता रहती है। अब वे वह जानते हैं कि वे कौन है। हम बिल्कुल नहीं है, इसीलिए हमें वस्तुओं से इतना मोह होता है। वे वस्तुएं केवल वस्तुएं ही होती तो उसके प्रति आसक्ति और मोह न होता। ये तो हमारी आत्मा में जुड़ी हुई होती है। एक प्रकार से वे मेरी आत्मा ही होती है। आपसे आपकी प्रिय वस्तु कोई छीनता है तो वह प्रिय वस्तु नहीं बल्कि आपका प्राण छीन रहा होता है, आपकी आत्मा छीन रहा होता है। वास्तव में आपकी स्थिति अत्यंत दयनीय है कि आप एक मिनट के लिए भी वह बात नहीं रख पाते कि मैं हूँ, और इसका कारण बस इतना ही है कि आप गहरे नींद में सोए हुए हैं और वह सुषुप्ति भंग होती है, तभी चैतन्य का ज्ञान होता है। आपका चैतन्य से क्या तात्पर्य है, मैंने पूछा। चैतन्य ही तुरीय है, मतलब यह कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं की उत्पत्ति और लय को जानने वाला लेकिन फिर भी उनसे परे है, ऐसा जो नित्य साक्षी चैतन्य है, वही तुरीय है। किसकी है ये तीनों अवस्थाएं? कौन उन तीनों अवस्थाओं में उपस्थित रहता है? कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है और कौन सोता है? निश्चय ही यह अलग होगा, निश्चय ही उनका अस्तित्व भिन्न होगा। थोड़ा रुककर शास्त्री जी आगे कहने लगे, एक आदमी को आप सोते हुए देखें, तब आपको पता चलेगा कि दिन भर जितनी मेहनत नहीं की, परिश्रम नहीं किया, उतना वह नींद में कर रहा है। हाथ पटक रहा है, पैर पटक रहा है, सिर पटक रहा है, मुंह हना रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। नींद में भी इतना उपद्रव, उधर भी चैन नहीं। हमारी नींद भी एक श्रम है और ऐसे लोगों का जागना भी एक विश्राम है। हम नींद के बाद भी थके हुए ही उठते हैं।
क्योंकि रात भर इतना परिश्रम हो जाता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। वह रोज का सिलसिला है। दिन भर के थके रात को सो जाते हैं और रात भर के थके सवेरे उठ जाते हैं। हमारी पूरी जिंदगी एक लंबी थकान है, एक बोझ है जिसको हम बराबर ढोए ही चले जाते हैं। अगर मौत न आए तो इस बोझ से हमारा छुटकारा ही न हो। मौत आ जाती है और जबरदस्ती हमसे बोझ छीन लिया जाता है, मगर हम वासना में इतने भरे हुए हैं कि हम मर भी नहीं पाते। मरने के बाद भी नए जन्म की यात्रा पर हमारी चेतना निकल जाती है, नए बोझ की तलाश में। योग में जितने भी लक्ष्य हैं, उनमें एक यह भी है कि हमारी सुषुप्ति भंग हो। वास्तविक योगी यही है जो सुषुप्ति से निकलकर अथवा प्रगाढ़ निद्रा को पार कर तुरीय में पहुंच जाता है। फिर निद्रा शरीर का विश्वास बन जाती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि योगी सोया हुआ भी सोता नहीं है। श्री कृष्ण के कहने का मतलब है जो सोकर के भी नहीं सोता। योगी का शरीर सोता है, तंतु सो जाते हैं, स्नायु सो जाते हैं, मगर भीतर चेतना की ज्योति जलती रहती है। यही आत्मा की तुरीय स्थिति है। इसी तुरीय स्थिति से तीन का जन्म होता है। निद्रा घनी होती है, स्वप्न बनते हैं, जागृति होती है, फिर ये तीनों वापस उसी में लीन हो जाते हैं। तुरीय स्थिति का न किसी से जन्म होता है और न तो किसी में उसका विलय ही होता है। यह शाश्वत सिद्धांत है जीवन का। वह जीवन का आधार है। प्रारंभ भी वही और अंत भी वही। जिसने इसे नहीं जाना वह केवल बीच के परिभ्रमणों में भी भटकता रहता। आत्मा की दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति तुरीयातीत है। जैसे तुरीय में मैं कौन हूँ का उत्तर मिलता है और आत्मबोध होता है, वैसे ही तुरीयातीत में कौन है का उत्तर मिलता है और परमात्म बोध होता है। अब तक मैंने जिन गूढ़ विषयों की चर्चा की है वे भारतीय अध्यात्म विद्या के सार तत्व तो हैं ही, इसके अतिरिक्त योग तंत्र की समस्त साधनाओं की मूल भित्ति भी है। शास्त्री जी बोले, शर्मा अब अपने मूल विषय पर कुछ चर्चा कर ले। शास्त्री जी ने आगे कहना शुरू किया। उ आ उ म प्रणव की तीन मात्राएं सृष्टि के त्रिक का प्रतीक है, जैसा कि वह अव्यक्त विज्ञान मनोमय जगत क्षेत्र में विद्यमान है। इस मानसी शक्ति का क्रमशः अवतार प्राण रूप में होता है, जिसकी प्रतीक तीन व्याहतियां है। स्पंदन ही व्याहरण है, व्याहरण का उल्टा समाहरण है। समष्टि के भीतर से ही व्यष्टि भाव उत्पन्न होता है। ऐसे ही प्रजापति ब्रह्मा की मानस समाधि विश्व के लिए व्याहृतियां के रूप में प्रकट होती है। भूर्भुवः स्वः इन तीनों के उच्चारण से क्रमशः भूलोक, भुवलोक और स्वलोक बन जाते हैं। इन्हीं की संज्ञा पृथ्वी, अंतरिक्ष और धौलोक है। प्रजापति के विज्ञान में इसी से ऋक् का दर्शन लाभ होता है। इन व्याहृतियों से विरचित जो प्राणात्मा संस्थान है त्रेधाक्ति, जिसका स्वरूप है, उसका जब भूत के धरातल पर अवतार होता है तो प्राण और भूत के उस सम्मिलित रूप का वर्णन गायत्री के 3 चरणों में पाया जाता है। इसके प्रथम भाग में सविता मनः शक्ति, दूसरे भाग में देव के भर्ग यानी प्राण का वर्णनीय संकेत है, जो अपनी प्रेरणा या जागरण के लिए निरंतर सविता शक्ति पर निर्भर रहता है। समस्त जीवन प्राण के द्वारा मनरूपी सविता देव का ध्यान करता है। सविता को छोड़कर जीवन का कोई भी स्वरूप नहीं है। मंत्र के 3 चरण में उसके धरातल पर प्रकट होने वाली उन कर्म शक्तियों का उल्लेख है जिन्हें ध्येय कहा गया है। कर्माणि ध्येयः, इस प्रकार गायत्री मंत्र समग्र जीवन का सारगार्भित सूत्र है। ब्रह्मचर्य काल में सावित्री मनस्तत्व, यौवन काल में प्राण तत्व और आयु के शेष भाग में चियः या ज्ञानाधिष्ठित कर्म तत्व का विशेष महत्व है। वैसे ये तीनों एक दूसरे में सम्मिलित है। गायत्री एक छंद है। छंद का प्रयोजन साम है। साम का तात्पर्य आपके मानस पटल में गान रूप में गूंजता रहे।
गायत्र साम को जो गाता है, गायत्री उसकी रक्षा करती है। जो समस्त चराचर जगत है, इनमें जो सामगान है उन्हें ऋषियों ने गायत्र कहा है, अर्थात गायत्री लोकत्रयी संज्ञा है। अगर व्यापक और सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए तो वेद की अनेक विद्याओं का अंतर्भाव गायत्री विद्या में होता है। जैसे प्राण विद्या गायत्री का ही रूप है। प्राण का स्वरूप है समंचन और प्रसारण है। प्राणो समंचन प्रसारणम, गायत्री ही प्राणात्मक त्रेधा स्पंदन का रूप है। यही गायत्री और प्राण का आध्यात्मिक रहस्य है। प्राणों का रहस्यमय संचालन भारतीय ऋषियों ने प्राणों के विषय में इस प्रकार व्याख्या की है। मानव शरीर में 10 प्रकार के प्राणों का संचालन होता है। इनमें से 5 प्राण मुख्य है और 5 प्राण सम है, जिसे लघु प्राण भी कहते हैं। योग में अपान, व्यान, सपान, उदान और ध्यान ये मुख्य प्राण है। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय ये लघु प्राण है। शरीर में कुछ ऐसे स्पंदन हैं जिनके स्पंदन होने से प्राण तत्व की क्रिया उन स्पंदनों के अनुसार होने लगती है। प्राण तत्व एक प्रकार से विद्युत ऊर्जा के समान है। 5 मुख्य प्राण को ओजस और लघु प्राण को रेतस कहा गया है। ये 10 प्राण एक दूसरे के पूरक हैं और दूध पानी की तरह मिले हुए हैं। भारतीय योगियों ने प्राणों के सूक्ष्म संचालन को देखते हुए 10 भागों में बांटा और प्राणायाम का सूक्ष्म आधार बनाया। जिस तरह आत्मा का एक रूप है मन, मन ही आत्मा का भौतिक संचालन है। प्राण का मुख्य निवास स्थान हृदय है और नाग प्राण भी वही रहता है। अपान प्राण गुदा और मूत्रेंद्रियों के बीच रहता है। उसी के पास कूर्म प्राण का निवास है। समान और कृकल प्राण का नाभि प्रदेश में है निवास। उदान प्राण और देवदत्त प्राण का निवास कंठ प्रदेश है। धनंजय प्राण का मुख्य निवास मस्तिष्क के मध्य भाग में है। वैसे यह संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। मृत्यु के बाद धनंजय प्राण सबसे बाद में शरीर से अलग होता है और आत्मा के साथ अनंत यात्रा पर निकल पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में शव के जलने के बाद कपाल क्रिया का महत्व है और है विधान। एक प्रकार से प्राण शरीर का ईंधन है। अपान प्राण से मलमूत्र आदि का विसर्जन होता है और समान से पाचन और उष्णता का संचार होता है। ध्यान प्राण का कार्य रक्त संचार को संयमित करना है। उदान प्राण बाह्य वस्तुओं को शरीर में ग्रहण करने योग्य बनाता है। नाग प्राण से डकार का, कूर्म प्राण से पलक झपकने का, कृकल प्राण से छींकने और देवदत्त प्राण से जम्हाई का संकेत माना जाता है। धनंजय प्राण शरीर के पोषण करने में सहयोग करता है और अंत में शरीर के सारे प्राण एक के बाद एक शरीर से अलग होते हैं। आखिरी पल जब शरीर को नष्ट होने की क्रिया शुरू होती है, तब धनंजय प्राण शरीर से अलग होता है। जैसा कि ऊपर बतलाया गया है कि कपाल क्रिया परम आवश्यक है, नहीं तो धनंजय प्राण बिना सूक्ष्म शरीर का निर्माण तुरंत संभव नहीं है। इसलिए बहुत सी प्रेतात्माएं हजारों वर्षों तक भटकती रहती है। इसलिए भारतीय धर्मशास्त्र में श्राद्ध का काफी महत्व है। बिना श्राद्ध कर्म किए अगला जन्म नहीं होता है उपलब्ध। अगर होता भी है तो काफी समय लगता है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि आत्मा को कितना समय लगेगा जन्म लेने में। प्राण के विषय में योग ग्रंथों में काफी विस्तृत वर्णन किया गया है, लेकिन यहाँ संक्षेप में प्राणों के विषय में दिया जा रहा है। योग कहता है कि जिन स्थानों में प्राणों का स्थान बतलाया गया है वह एक प्रकार का स्पंदन है। यह स्पंदन कभी निम्न होता है तो कभी उच्च। उसे एक प्रकार से वायु चक्र कह सकते हैं। चक्र एक प्रकार का भंवर है। भंवर ऊपर की ओर उठते हैं तो चौड़े होते हैं और नीचे की ओर जाते हैं तो संकरे। ऊपर के भाग को स्तर और नीचे के भाग के कहते हैं बिंदु। शास्त्री जी ने आगे बतलाया यह अति गंभीर तत्व है।
आपको ज्ञात होना चाहिए कि प्राण वायु के उत्थान भाग को महाप्राण और अर्ध भाग को लघु प्राण कहते हैं। एक स्तर है तो दूसरा है बिंदु, दोनों ही उस महत्व के भाग हैं। प्राण का कार्य है जीवन चक्र को चलाना। प्राण के द्वारा हृदय धड़कता है और उसके बाद रक्त संचार होता है। इसलिए जब नवजात शिशु पैदा होता है, यदि वह नहीं रोता है तो उसे उल्टा करके थाप दिया जाता है। जैसे ही बच्चा रोता है, प्राण का संचार शुरू हो जाता है, हृदय धड़कने लगता है और सारा शरीर कार्य करने लगता है। जैसे जैसे प्राण में शिथिलता आती जाती है, जीवनी शक्ति घटने लगती है।